अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज कनाडा के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जैसे कि अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेगा चेंजेस कर रहे हैं, इसी तनाज़ुर में उन्होंने विज़िट वीज़ा में भी एक बहुत बड़ी बिग मेगा चेंज की है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी के हवाले से कि अब विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कितने ड्यूरेशन का, कितने मंथ का, कितने दिनों का, या सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री किन लोगों को या किस बेस पे मिलेगा। ये एक उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्टिंग की है, इमिग्रेशन पॉलिसी को एक बहुत ज़्यादा चेंज किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि कनाडा एक वाहिद कंट्री था जो पाकिस्तानियों को ग्रीन पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे भी सम टाइम 10 साल का वीज़ा प्रोवाइड करता था। बशर्त ये है कि आपके पासपोर्ट की जो मुद्दत है वो भी 10 साल होती थी। अगर इसके साथ साथ अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी या मुद्दत 8 साल है, 9 साल थी या 7 साल थी, तो उसके अकॉर्डिंग वही वीज़ा देता था। 7 साल का पासपोर्ट है तो 7 साल की, अगर 3 साल की पासपोर्ट की मुद्दत रहती है तो 3 साल का प्रोवाइड करता था। और साथ में आपको मल्टीपल एंट्री होता था कि आप जितनी दफ़ा मर्जी उसमें एंट्री एग्जिट या वहाँ पे जा आ सकते हैं। अब इसमें बहुत बड़ी मेगा पॉलिसी शिफ्टिंग हुई है कि उन्होंने अब इसको मुख्तलिफ फैक्टर के साथ लिंक कर दिया है। अब ये टोटली डिपेंड हो गया है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, और कुछ फैक्टर उन्होंने बयान किए हैं उसकी बेस पे कि आपको 10 साल का वीज़ा मिलना है, 5 साल का मिलना है, या आपको सिंगल एंट्री मिलना है या मल्टीपल एंट्री मिलना है। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर की बेस पे। अब हम उस फैक्टर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है कि उसके बेस पे ये है कि आपका सबसे पहले जो फैक्टर है कि आपकी पर्पस कौन सा है, आपका मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं, कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आए, किसी फ्रेंड्स रिलेटिव को मिलने आए हैं, या आप किसी की शादी अटेंड करने आए हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं, या को क्या आपका पर्पस है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर वो पर्पस शॉर्ट टर्म है या शॉर्ट स्टे है, उसकी बेस पे आपको सिंगल एंट्री मिलेगा, और साथ में आपका जो वैलिडिटी होगी मे बी 6 मंथ का मिले, 2 मंथ का मिले, या 1 साल का भी मिल सकता था। लेकिन इससे पहले ये था कि कोई भी वीज़ा अप्लाई करता था उसको पासपोर्ट की, उनका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसकी मुद्दत के हिसाब से मिलता था। मैक्सिमम जो लिमिट थी 10 साल थी, अब वो 10 साल की लिमिट का सिलसिला उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसमें देखने को सुनने में तो ये है कि बहुत एक नेगेटिव न्यूज़ लग रही है, लेकिन इसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मस्बत और बेहतर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह बेहतर हो सकते हैं? पहले ये होता था कि अगर किसी कोई वीज़ा अप्लाई करता था, उसको अगर वीज़ा ग्रांट होता था तो उसकी मुद्दत के हिसाब से मैक्सिमम 10 साल का, या आपको पासपोर्ट की मुद्दत के हिसाब से होता था। अब ये है, और सम टाइम तीसरा जो फैक्टर था कि उसका वीज़ा अप्लाई करते के साथ जब रिफ्यूज़ होता था, ऑटो रिफ्यूज़ल भी आ जाता था चिनोक सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन अब हर एक की एप्लीकेशन, हर एक का जो उसकी प्रोफाइल को प्रॉपरली असेस किया जाएगा, उसका जो पर्पस है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको मुख्तलिफ फैक्टर के साथ लिंक करके उसकी एवेल्यूएशन की जाएगी, उसको परखा जाएगा, जिसकी बेस पे बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो के अंदर बेहतरी तब्दीली आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखने को या सुनने को तो आपको एक और आर्ट सी न्यूज़ लग रही होगी कि उन्होंने पासपोर्ट की मुद्दत का हिसाब से वीज़ा का ड्यूरेशन कम कर दिया है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि लोगों को वीज़ा मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एप्लीकेंट जो मिडल ईस्ट में रह रहा है, जिसके पास इकामा है, अमीरसाइटी है, बताका है, या किसी और कंट्री का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, कोई किसी की मुद्दत साल है, 2 साल है, 3 साल है, उसको उस मुद्दत की बेस पे उसके ऊपर रिफ्यूज़ल आता था। मिसाल के तौर पे अगर किसी का इकामे की मुद्दत 6 माह थी या साल रह जाती थी, तो उसको एम्बेसी 10 साल का वीज़ा इसलिए ग्रांट नहीं करती थी, या उसका मकसद जेन्युइन भी होता था तो उसको रिफ्यूज़ हो जाता था, क्योंकि उसकी जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसमें सिर्फ 1 साल लो है, या किसी में 6 माह लो है, किसी में 2 साल लो है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन अब उस फैक्टर को ओवरकम किया जाएगा। अगर किसी के पास टेम्परेरी रेजिडेंस किसी दूसरे कंट्री की शॉर्ट टर्म में या मुद्दत में है, तो उसको सिंगल एंट्री और उसी हिसाब से वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, कि बजाय कि उसको 10 साल का वीज़ा प्रोवाइड किया जाए, वो 10
10 साल बाद सिस्टम ख़त्म कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये है कि अब अगर आपका पर्पस किसी की शादी अटेंड करना है या बर्थडे सेंट अटेंड करना है, किसी की शादी जो है वो डेफिनेटली एक बार हो सकती है या बर्थडे 1 साल बाद आ सकती है, तो उसके उस पर्पस की बेस पे ही सिंगल एंट्री या एक कुछ मंथ का भी मिल सकता है या कुछ ईयर्स का भी मिल सकता है। समटाइम कुछ लोगों को वहाँ पे कोई एग्जाम्स वगैरह या स्टडीज़ के हवाले से वह भी जाते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको वीज़ा की ड्यूरेशन, उसका पीरियड उसके पर्पस के मुताबिक ग्रांट हो सकता है। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले लोगों का वीज़ा जो था वो चिनोक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिफ्यूज़ होता था या सम टाइम एप्लीकेशन को वैल्यूएट असेस किए बगैर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑटो सॉफ्टवेयर के थ्रू रिफ्यूज़ल आ जाता था, वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली अगर आपका मकसद छोटा है, आपका पर्पस छोटा है, उसकी बजाय आपको वीज़ा 10 साल का प्रोवाइड करे, वो बेहतर समझते थे कि इसको वीज़े को रिफ्यूज़ ही कर दिया जाए, क्योंकि ये मे भी जिस जगह रह रहा है वहाँ पे इसका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कंसिस्टेंट नहीं है या परमानेंट नहीं है, तो ये वहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए। अब वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। आपको सिंगल एंट्री वीज़ा भी प्रोवाइड हो सकता है कि आपका जो किसी काम के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, उसकी बेस पे उसको अटेंड करने के बाद आप वापस आएंगे। ये एक बहुत बड़ी मेगा चेंज पॉलिसी है जिसके अंदर पॉजिटिव पहलू ज़्यादा है और नेगेटिव पहलू कम है। नो डाउट अब लोगों के पास 10 साल के वीज़े जो मुख्तलिफ लोगों के पास में होते हैं वो सिलसिला अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीज़ा रेशो के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी और चांसेस आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किसी हैप्पी न्यू ईयर के वाले से जाना चाह रहे हैं या आप किसी का शॉर्ट टर्म पर्पस है, किसी फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बाकी कंट्रीज़ की तरह उतनी ही वैलिडिटी, उतनी ही दिनों का, उतने ही पीरियड का वीज़ा ग्रांट हो। थैंक यू सो मच।